तेरे बिन आया तो वहाज का जो वार्डरोब स्टाइल था वो बड़ा वायरल हुआ, शॉल्स वगैरह का काफी लोगों ने फॉलो भी किया। लोग शायद भूल गए कि सिकंदर साई वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली हु अडैप्ट दैट लुक। इवन लोग की बात जा करते हैं, मुझे बाकी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जी सिकंदर साई की लुक थी वो जो ऐसे ड्रेप करना है, शॉल खुद भी ड्रेप करवाता था वजाहत। अच्छा, सो इस लिहाज से जो है ना वो सारा क्रेडिट जो है वो वजाहत को ही जाता है। दिस डिसीजन ऑफ टेकिंग दिस टेलीफिल्म टू अ फीचर फिल्म इज़ वेरी रॉन्ग। मैं इसलिए सामने नहीं आ रहा इसको प्रमोट करने के लिए बिकॉज आई डू नॉट एग्री टू द बेसिक प्रेमिस। इट इज़ नॉट अ फिल्म। हाय दिस इज कहकशान बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और रमज़ान ड्रामास की वैसे ही हमारे पास बहुत हाइप रहती है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर्स हमेशा हमारे साथ स्टे कर जाते हैं। खुदा और मोहब्बत भी जब आया तो सिकंदर साई का जो कैरेक्टर था वो बहुत सारे लोगों के करीब हुआ और उसमें मैं भी शामिल हूँ और हम बड़े फ़ैन हो गए जुनैद खान के। और फाइनली आज दी चैट बॉक्स में ही इज आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? गुड टू सी यू। इट्स बिन लाइक हम लोग इंतजार में थे जब से आपका प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ था और पता नहीं था किस तरह इंटरव्यू हो रहा होगा। वेल हाँ, थैंक यू सो मच पहले तो फॉर हैविंग मी। और वाकई आप सही कह रही हैं, खुदा और मोहब्बत वाज वन ऑफ माय करियर्स हाईलाइट और मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसमें। और इवन टिल नाउ टिल डेट मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ बाहर भी, पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के जितने भी फैंस हैं वो तो अप्रिशिएट करती हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी लोग जो है वो इतने मुझे मिलते हैं, लोग फैंस मिलते हैं जो कि खुदा और मोहब्बत से मुझे अभी भी याद करते हैं। एंड द कैरेक्टर इटसेल्फ कितना इंटरेस्टिंग सा था। आई थिंक जब आपने प्ले किया होगा तो आपके क्या उस वक्त वो था, एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए वजाहत हुसैन इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। सेवन स्काई प्रोडक्शंस एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जियो एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल है, तो हर चीज़ वॉज वेरी मच इन प्लेस। सिर्फ वहाँ उसमें अपना पार्ट प्ले करना था मैंने। एंड आई थिंक आई गिव द एंटायर क्रेडिट टू द डायरेक्टर वजाहत हुसैन जी, बिकॉज मैं वो ऐसा एक्टर हूँ जो कि अपने आप को डायरेक्टर के हवाले कर देता हूँ और डायरेक्टर जो है वो फिर स्टेयर करता है कि कैरेक्टर को कैसे, इसकी लुक क्या होगी, उसकी फील क्या होगी, वो बोलेगा क्या, कैसे चलेगा। और हमारी जो मेरी और जो डायरेक्टर की जो केमिस्ट्री थी हमने बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर लिया था, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि हमने उसको कैसे किस एंड पे रहना है। और द एंड रिजल्ट वाज फेनोमेनल। आई थिंक एवरीबॉडी प्लेड देयर पार्ट ब्रिलियंटली। तेरे बिन आया तो वहाज का जो वार्डरोब स्टाइल था वो बड़ा वायरल हुआ, शॉल्स वगैरह का काफी लोगों ने फॉलो भी किया, लेकिन लोग शायद भूल गए कि सिकंदर साई वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली हु अडैप्ट दैट लुक। सो आपके साथ क्या सीन था? मतलब इट वाज ऑल प्लान्ड या यू played your part? No, बिल्कुल was planned. I think ये वही अगेन ये वजाहत जो है ना एक एक कैरेक्टर की लुक बनाता है। कि इसकी ये लुक होगी, इसके बाल चाल, उसके ये लुक सारी वजाहत जो है ना वो ही पेज अटेंशन टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स लुक एज वेल। कपड़े भी खुद भी, कपड़ों के कॉम्बिनेशन भी कि अच्छा इस सीन में अगर इसने ये पहना हुआ है तो इसने ये पहनना है, इसने ये कॉम्बिनेशन पहनना है, वो स्टाइलिश भी होता है सेट पे। सो इसलिए मुझे बहुत कम एफर्ट करने की जरूरत पड़ी इन टर्म्स ऑफ लुक। ही वाज कि यार अच्छा ये कलर पहन लो, इस कलर के ऊपर ये शॉल लेनी है, ऐसे करके फलाने को उसको ऐसे ड्रेप करना है, शॉल खुद भी ड्रेप करवाता था वजाहत। अच्छा, सो इस लिहाज से जो है ना वो सारा क्रेडिट जो है वो वजाहत को ही जाता है। इवन लोग की बात जा करते हैं, मुझे बाकी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जी सिकंदर साई की लुक थी वो जो रोब था उसका, उसके कपड़ों का शलवार कमीज, वेस्ट कोट, जो शॉल होती है ओढ़ने का तरीका, वो बहुत एक ऊँफ लेके आता है कैरेक्टर के अंदर और वो आया उसमें। हाँ, एक्चुअली वो कैरेक्टर खुद इटसेल्फ एक बड़ा उन्होंने दिखाया था कि वडेरा टाइप लैंडलॉर्ड है और फिर शूट इटसेल्फ वाज अ ग्रैंड वन। आप लोग हवेली में जिस तरह से वो सीन्स थे तो वो काफी मेस्मराइज करता था दिखने में। सो इकरा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत, इकरा तो बहुत अच्छी बच्ची है और मैंने उसके साथ पहले भी बहुत दफ़ा काम किया हुआ है और बहुत हार्ड वर्किंग है। आई थिंक ये एक्टर्स जो बहुत हार्ड वर्किंग हो और प्रोफेशनल हो ऑन सेट, वो उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। डिफरेंट होती है वाइब। सो इकरा इन टर्म्स इज़ वेरी प्रोफेशनल कि वो आती है सेट पे और वो बहुत फोकस्ड होती है और अपना काम करती है और काम करती हुई चली जाती है। सो मैं भी उस टाइप का ही एक्टर हूँ कि मैं आता हूँ और मेरा काम होता है कि मैं सीन पे ध्यान दूँ, सीन पे कितना बेस्ट दे सकूँ। और जब एक्टर के साथ केमिस्ट्री डेवलप होती है और एक्टर भी उतना ही प्रोफेशनल हो तो फिर आप सीन जो बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं। हाँ, इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट सीजन सेकेंड सीजन दोनों बहुत ग्रैंड थे और एक हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी। सो जब आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो आपको लगा कहीं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि वो एक नाम जुड़ा आ रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ? अच्छा, मैंने बिल्कुल पहले 2 सीज़न नहीं देखे हुए थे। मुझे जरूर पता था कि पहले 2 सीज़न जो हैं वो बहुत हिट जा चुके हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि उनकी फील फ़र्क थी, उनके डायरेक्टर्स फ़र्क थे। विद वजाहत मुझे एक ट्रस्ट था
कि ओके फाइन, प्रोडक्शन हाउस, ग्रेट प्रोडक्शन हाउस, वो एक चीज़ सॉर्टेड है, चैनल ग्रेट चैनल, वो चीज़ सॉर्टेड है, बट हु इज अ डायरेक्टर? वजाहत इज अ परफेक्शनिस्ट, तो जब वजाहत ने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि ये कैरेक्टर है, आई वाज 80% सोल्ड। सो एक ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था डायरेक्टर का। और फिर जब मैंने पढ़ा, मुझे पता चला, पढ़ के भी देखा कि कैरेक्टर ग्राफ क्या है, कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, इसकी डायरेक्शन क्या है। आई वाज लाइक 100%, आई वाज लाइक ओके फाइन, ऑफ कोर्स। लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे आने से पहले तुम कहाँ थे, क्या करते थे? क्योंकि तुम मुझे यहाँ के जद्दी पुश्ती मुजावर तो लगते नहीं। अभी जिस तरह सिकंदर साई के बाद आप कहने को तो बहुत सालों पहले से काम कर रहे हैं, इट्स बिन लाइक डेकेड, लेकिन वो कैरेक्टर जो स्टे कर जाता है, बस वो कर जाता है, उससे लोगों में आपकी फिर वो पहचान बन जाती है। फिर आप हमें नजर आए अभी रिसेंटली कलंक में विद हिरा मानी, एंड दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो वेरी लाइक, उसको कहते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सारी स्टोरी से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हाउ दैट हैपेंड टू यू? स्क्रिप्ट बड़ा यूनिक था, डिफरेंट था, बहुत फास्ट पेस था। यस, देखो ना, बल्कि आज जैसा तो अपना पूरा बिस्तर पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नाजिर जहांगीर, हिरा दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ पहले, और द कास्ट वाज ग्रेट, द स्क्रिप्ट वाज ग्रेट और डायरेक्टर वाज गुड। सो ऑफ कोर्स सब चीज़ें जब अलाइंड हों तो द प्रोजेक्ट इज शो शॉट टू। और अभी जो है रिसेंटली टीजर भी रिलीज हो चुका है, एक नया ड्रामा आपका ऑन एयर होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अबाउट योर कैरेक्टर एंड अबाउट द डायरेक्टर। माजिद मोइन हमारे एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी हैं, और मुझे याद है सेट पे जो है वो कैंडल्स भी लगी होती थी और डिफरेंट कलर्स के सेट पे बड़ा काम हुआ होता था, आर्ट पे बड़ा काम हुआ होता था। बड़ा अच्छा लगता था सेट पे आके जब आप सीन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो टीजर में भी हमने देखा आपने कि टीजर में बहुत मेहनत हुई है, इट वाज अ ग्रैंड वन, प्रोमो से बहुत मेहनत हुई है। मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है, सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं। हिना अल्ताफ अभी हमारे पेड़ को लोगों ने बहुत पसंद किया है, निजात, और अब ये प्रोजेक्ट है। स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह की कहानी है? स्टोरी लाइन देखिए, स्टोरी लाइन बेसिक जो कोर है वो ये है कि रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट ना हो तो फिर रिलेशनशिप बहुत वीक हो जाते हैं। ट्रस्ट जो है वो एक हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। भरोसा जो है वो एतमाद बहुत है, अगर वो नहीं होता ना तो फिर कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होना शुरू होती हैं, शक होना शुरू हो जाता है। जहाँ शक की दीवार आ जाती है वो रिलेशनशिप, उनकी वो जो डोर बहुत कमज़ोर हो पड़ जाती है और वो फिर बाउंड टू ब्रेक होते हैं। सो ये इसका मैसेज है। ओके, जो अभी तक हमने टीजर देखा है उसमें भी ऐसी ही वाइब आ रही है कि इट वाज अबाउट द रिलेशनशिप, मगर एक माइनर सी उसमें जो है वो ऊंच नीच, और हो सकता है ग्रैंड भी हो। ग्रैंड हो ना हो तो फिर वो ड्रामा कैसा? एग्जैक्टली। सो या अच्छा, बहुत सारे लोगों की फिल्म्स आती हैं ईद से पहले, आप उन अदाकारों में से हैं जिनका ड्रामा भी अभी आने वाला है और फिल्म भी आने वाली है, लेकिन बड़ी खामोशी है आपकी तरफ से। नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि फिल्म नहीं आ रही ना, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ टेलीफिल्म। ओके। और फिल्म होती है, फिल्म का स्केल फ़र्क होता है, फिल्म की प्रोडक्शन फ़र्क होती है। बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रही हैं, ये मैंने जब साइन किया तो आई साइंड इट एज अ टेलीफिल्म, और मुझे इस चीज़ को कमिट भी ये किया गया कि ये टेलीफिल्म है और ये छोटे स्क्रीन पे ही आएगी। डिफरेंशिएट क्या करती है फिल्म और टीवी को? टीवी में कि उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी फ़र्क होती है, ऐसे ही है, लिमिटेड होती है, उसके बजट्स लिमिटेड होते हैं। फिल्म को आप उस कैपेसिटी में शूट नहीं कर सकते, बिकॉज फिल्म एक बहुत बड़े पर्दे की चीज़ है, उसमें हर चीज़ बहुत ग्रैंड नज़र आती है, तो इसलिए ऐसे वो ग्रैंड होनी भी चाहिए। और वो इसकी नहीं थी ग्रैंड, बिल्कुल भी नहीं थी। छोटे पर्दे के लिए, छोटी स्क्रीन के लिए बनी हुई है एक ये टेलीफिल्म है। सो जब डायरेक्टर ने मुझे ये बात की कि जी ये इसको हम फिल्म पे लेके जा रहे हैं, तो मैंने उनको मना किया, मैंने डिस्करेज किया, मैंने कहा इट्स नॉट अ टेलीफिल्म, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ टेलीफिल्म। अब हर चीज़ हम सिनेमा में नहीं देख सकते, हर छोटी प्रोडक्शन को आप बड़ी चीज़ पे ब्लो अप करके नहीं देख सकते कि जिसको मैं ब्लो अप कर दूंगा, इसको मैं टेक्निकली बड़ा कर दूंगा। इट डज नॉट वर्क दैट वे। और मैंने जब चीज़ प्रोजेक्ट साइन किया था तो ऑफ कोर्स वो एक सेट पैरामीटर्स पे साइन किया था, लेकिन जब मैंने सेट पे आकर देखा तो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो कमिटेड थी वो वहाँ पे नहीं थी, बट फिर आई स्टिल लेट गो कर दिया, इसलिए बिकॉज मुझे था कि टेलीविजन पे टेलीफिल्म है, टेलीफिल्म पे हम फिर भी लेट गो कर देते हैं अगर कोई टेक्निकली चीज़ें वीक होती हैं। ऐसा ही है। लेकिन फिल्म पे नहीं कर सकता, बिकॉज फिल्म पे आप
बड़े पर्दे पे आप लोगों को एक सब स्टैंडर्ड और एक वीक चीज़ नहीं दिखा सकते। ऑलरेडी सिनेमा जो है वो बहुत वीक स्पॉट पे है और हम लोग जो हैं वो पैसे अपनी हार्ड अर्न मनी खर्च करके जाते हैं, एंड इफ़ यू मेक देम वॉच सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो वो तो जितना जो आखिरी जो है ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो आई कांट रियली डू दैट ऑन माई एक्सपेंस। मैं लोगों को एक टेलीविज़न के लिहाज से एक्सपीरियंस दिखाना चाह रहा था इस टेलीफिल्म के थ्रू, एंड आई स्टिल बिलीव इट्स अ टेलीफिल्म। इट्स नॉट technically it's not even as great as a telefilm as well, but still I can let it go in that capacity. The director is a wonderful human being, बहुत अच्छा nice human being है, अच्छा humble आदमी है, but this decision of taking this telefilm to a feature film is very wrong. It's very wrong for the talent. It's very wrong for the public. Public को हम बुरी चीज़ सिनेमा में नहीं दिखा सकते, वीक टेक्निकली वीक चीज़ नहीं दिखा सकते। स्टोरी अपनी जगह, स्टोरी को तो हम चले, एक बात है, स्टोरी मैंने पढ़ी थी और स्टोरी मैंने एग्री की थी, सो स्टोरी की बात मैं बात नहीं करूँ, मैं बात करूँ टेक्निकल चीज़ों की। टेक्निकली मतलब आपका इख्तिलाफ जो है वो टेक्निकल रीजंस पे है, टेक्निकली इट इज़ नॉट अ फिल्म। सो इसलिए मैं इसलिए सामने नहीं आ रहा इसको प्रमोट करने के लिए, बिकॉज आई डू नॉट एग्री टू द बेसिक प्रेमिस। इट इज़ नॉट अ फिल्म। एज यू प्रमोट द फिल्म यू ओन द फिल्म, और फिर आप आंसरेबल होते हैं इतनी सारी ऑडियंस को जो आपको देखने सिनेमा में जाती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू राइट। अच्छा ये बताएं, जब आपने फिल्म साइन की थी तो उस वक्त टेलीफिल्म ही आपसे कहा गया था, एंड देन सडनली दे डिसाइडेड टू ब्रिंग इट ऑन सिनेमा। बिल्कुल, टेलीफिल्म की बात की गई थी, और वही बात करूँ कि जब आपको बताया गया टेलीफिल्म में, आपको बजट भी टेलीफिल्म का दिया गया, और टेक्निकल चीज़ें भी। So they paid you for a telefilm? For a telefilm, of course। चलिए वो तो बात की बात है कि फिल्म अगर इसको हम फिल्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट भी डिफरेंट हो जाती है, बट दैट्स समथिंग एल्स। फिल्म में फिर भी ये चल जाता है कि अगर आप बहुत बड़ी प्रोडक्शन का पार्ट हैं तो आप अपने पेमेंट को फिर भी लेट गो कर देते हैं, बिकॉज यू पार्ट ऑफ समथिंग वेरी ह्यूज, टेक्निकली साउंड प्रोडक्ट, बट दिस इज नॉट अ टेक्निकली साउंड प्रोडक्ट। सो मैं पेमेंट की अगर बात नहीं भी करता, सो आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट दैट इट्स नॉट टेक्निकली वेल मेड प्रोजेक्ट, और मैं इसको एग्री नहीं कर सकता कि ये बड़ी स्क्रीन पे जाए, और मैं उसको ओन नहीं कर सकता। अच्छा, आपके साथ आपकी जो को एक्ट्रेस है आमना इलियास, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ ही गया है कि वो भी इस फिल्म को ओन नहीं कर रही हैं। सो यू गाइस म्यूचुअली डिसाइडेड, या फिर ये बाद में आप लोगों ने? देखिए, ऑफ कोर्स आमना इज अ को एक्टर, और हम दोनों आई थिंक इस पॉइंट पे हैं इन आवर करियर्स कि वी रियली हैव टू लुक after what we are doing and what we are showing to the public. हमारा नाम किन चीज़ों के साथ जोड़ रहा है, और आई थिंक शी एग्री टू द फैक्ट कि यार ये चीज़ जो है वो सिनेमा में नहीं जा सकती। ठीक है, फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ ही वांट्स अनदर टैग ऑन हिज शोल्डर कि ही वांट्स टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, तो हाँ, लेकिन हमारे एक्सपेंस पे नहीं हो सकता, नॉट ऑन माई एक्सपेंस। आई मीन मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो नहीं समझ रहे, बट टू ईच देयर ओन। बट मैं खुद I would have loved to be a part of promoting this, but I just can't, because it's not a technically well made project. So मैं तो सिनेमा ओनर से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को आप एक्सेप्टेबल ना बनाएं। आपको एक प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए जहाँ पे टेक्निकली आप चीज़ को देखें कि यार ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आप रिविजिट करें या ना उसको शूट करें। सो मैं तो स्टिल ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, एवरीवन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कि इसको बड़े पर्दे पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, भी इससे पहले भी जो है तेरी मेरी कहानियाँ रिलीज हुई, जो कि 3 शॉर्ट फिल्म्स को मिला के उन्होंने फिल्म बनाई थी, मगर देखने में बिल्कुल फील नहीं हुआ। आपने खुद भी देखी होगी, ऑडियंस जो है वो उसको फिल्म के तौर पर ही देख रही थी, और महसूस नहीं हो रहा था कि शॉर्ट फिल्म्स आपने जो है वो सिनेमा में दिखाई हैं। देखिए, वो शूट फिल्म के तरीके से हुई थी। देखिए, स्टोरीज और कॉन्सेप्ट अपनी जगह, आप ये इस पे डिबेट हो सकती है कि जी ये तो फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है। सिनेमा में आप इंडी स्टोरीज भी चलती हैं, कमर्शियल फिल्म स्टोरीज भी चलती हैं, नॉन कमर्शियल फिल्म स्टोरीज भी चलती हैं। स्टोरी की बात नहीं है, बात है टेक्निकलिटीज़ की, कि टेक्निकली वो किस तरह शूट हुई हैं। तेरी मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी तरह से शूट हुई थी, टेक्निकली फिल्म की तरह शूट हुई थी। जो डायरेक्टर्स थे, नदीम बेग, सारे बड़े डायरेक्टर्स थे, और हाँ नबील, तो सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, और उनकी प्रोडक्शन बड़ी ग्रैंड स्केल पे फिल्म के तरीके से शूट हुई थी, और वो लगी भी फिल्म की तरह। सो हर बंदा ऐसे नहीं सोच सकता कि जी मैं कुछ भी शूट कर लूँ और मैं उसको बड़े पर्दे पे लगा दूँ। ये आई मीन दिस इज एक्चुअली मॉकरी टू द एंटायर इंडस्ट्री। ये बहुत अनफेयर है। इस प्रोजेक्ट को टीवी पे चलना चाहिए, लोग देखें टीवी पे, और बल्कि टीवी पे लोग ज्यादा देखते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, ज्यादा देखेंगे, क्योंकि फिल्म में जो है वो बिकॉज पीपल पे टू वॉच सिनेमा। अब बहुत कम लोग हैं जो कि
इस एक वीक पैकेज्ड प्रोडक्ट को सिनेमा में देखने आएंगे, टीवी पर भी देख लेंगे, यूट्यूब पर भी देख लेंगे। सो मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको टीवी पे चलना चाहिए, टीवी पे चलेगा और आई एम श्योर कि लोग देखेंगे इसको। खैर चलें, अब ये बताएं ईद के क्या प्लान है आपके, ईद कहाँ गुजारने का? ईद के प्लान ऑफ कोर्स मेरा प्लान अब यही है कि फैमिली के साथ घर लाहौर इंशाल्लाह जाएंगे और अच्छा है यहाँ पे एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स भी कम हैं, बहुत कम है एक्चुअली। सो मैं कराची में, मैं अब लाहौर जाके वहाँ पे सारे मेरे ख़ानदान के काफ़ी पैटर्नल भी जमा हुए हैं, खालाएँ हुई हैं, सब आए हुए हैं, सब बैठेंगे कजन्स बैठ के सब ईद मनाएंगे। ईद का मज़ा भी वैसे ही है, ऐसे ही आता है कि आप अपनों में जाके खानदान के साथ, घर वालों के साथ, कजन्स वगैरह रिलीव ओल्ड मेमोरीज, हम सारी बातें करते हैं। तो अब वो है। अच्छा, तो ये ईद का पहला दिन आपका कैसे गुजरता है? बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट से ही सवाल पूछा, आधे से ज़्यादा ने कहा भाई हम नमाज पढ़ते ही सो जाते हैं। उसके बाद बहुत हुआ तो शीर खुरमा अगर खाने तो खा लिया, फिर रात में दोस्तों से मिलने के लिए उठते हैं। अच्छा, आपका दिन कैसे गुजरता है? मेरा ये है कि मैं क्योंकि वैसे ही जल्दी उठने का आदी हूँ, तो इसलिए मेरा वो नहीं है कि मुझे नमाज पढ़ के फ़ौरन सो जाना है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। सो मैं सुबह नमाज पढ़ के और नमाज पढ़ के घर आऊँगा, हम शीर खुरमा खाएंगे। उसके बाद होता है चलो अब जाना किसकी तरफ है, और या फिर कोई आ रहा है तो उसको वेलकम करना है। सो ये होगा। अच्छा, बचपन में तो बड़ी ईदी मिलती थी और शौक से रिश्तेदारों के यहाँ जाया जाता था अपना, हम तो बकायदा पर्स लेते थे कि उसमें ईदी जमा करेंगे। तो आप अब तो जाहिर है कि वो दिन नहीं रहे कि हमें ईदी मिले, अब तो देने वाली पोजीशन नहीं, लड़कियों को फ्री मिल जाती है। मिलती, मुझे तो मिल जाती है, लेकिन आपका क्या सीन है? अरे लड़कियों को फ्री मिल जाती है ना, लड़कों को नहीं मिलती, एक पॉइंट पे आके हमें देनी पड़ती है। सो वही बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो फिर साथ में रखा होता है और फिर बैठते हैं तो बच्चे गिनते हैं कितने बच्चे हैं जी, फिर बच्चे हिसाब पहले से लगा होता है लाइन में लगाएंगे, लाइन में लगेगा वो बच्चे, तो बच्चों को लाइन में बारी बारी, वो तो घर से शुरू हो जाता है, जारी बात है। पहले मिसेज, फिर अपने घर अपने बच्चे, तो उसके बाद जहाँ भी जाते हैं वो बच्चे, तो वो तो है। आई थिंक ये एक पार्ट है ऑफ दिस ये ओकेजन, और इसको ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे मीम्स भी चल रहे थे ना कि जिन लोगों की ससुराल से ईदियाँ आ रही हैं वही लोग ईद सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेरा ख्याल है कहीं से भी ईदी आई, ईदी इज लाइक कि आपको बहुत खुशी होती है। आपने प्लान बनाया होता है जी, बच्चों ने कि जी अच्छा हम जमा करेंगे, मेरे बच्चों ने प्लान बनाया हुआ है कि अच्छा जी हम ईदी मिलेगी, हम उससे हम ये गेम्स खरीदेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सबने प्लान बनाया। फरमाइशें की भी हैं बच्चों ने आपसे? हाँ, होता है उनका ना कि अच्छा ईदी जमा होगी तो हमने ये खरीदना है, हमने बाबा ने ये खरीदना है, हमने ये करना है, हमने ये गेम खरीदनी है। अच्छा, एक और चीज़ है आपकी एक्टिंग के साथ साथ हम देखते हैं गाने वगैरह भी आप गा रहे होते हैं, अभी रिसेंटली भी आपके कुछ देखे थे गाने। सो एक्टिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं और सिंगिंग? मैं दोनों बहुत एंजॉय करता हूँ, लेकिन म्यूज़िक मैं इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि जो लाइव ऑडियंस जो है ना वो रीज़न था जिसमें मैं म्यूज़िक में आया था 20 years ago। अपने आप को लाइव ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस करना, मेरा मोटिव ही वही था, टू बी इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, और मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं क्राउड इंटरेक्शन को, लाइव ऑडियंस को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अभी भी कराची में परफॉर्मेंसेज हुई रिसेंटली, रमज़ान से पहले एक बड़ा अनप्लग सा परफॉर्मेंस थी, इंटीमेट सी। वहाँ पे सारे जो मेरे फैंस थे, जो बिल्कुल हार्डकोर म्यूज़िक के फैंस थे, वो आए थे, बहुत मज़ा उनके साथ इंटरेक्ट करने का। फिर अभी सोल फेस्ट में परफॉर्म किया कराची में, जिसमें बहुत बड़ी ऑडियंस थी, फूड फेस्टिवल था। तो मुझे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत मज़ा आता है। उससे पहले कनाडा में शो था मेरा दिसंबर में, वहाँ की ऑडियंस भी है, डिफरेंट ऑडियंस थी, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग थे वहाँ पे। तो प्लस आगे भी प्लान है। सो हाँ बिल्कुल है। आई थिंक म्यूज़िक का मेरा जो इंटरेस्ट है वो शुरू से है, और आई लव परफॉर्मिंग लाइव इन फ्रंट ऑफ पीपल, और आई एम गोना कीप ऑन डूइंग इट। तो एल्बम वगैरह का कुछ सोच रहे हैं इन फ्यूचर? एल्बम्स, आई थिंक एल्बम तो नहीं, अभी हम पाकिस्तान में हम वर्ल्ड ओवर आई थिंक एल्बम्स बहुत कम हो चुकी हैं, अब सिंगल्स पे ज़्यादा फोकस है, सिंगल्स रिलीज़ करते हैं। रिसेंटली मैंने भी रिलीज़ किया था ये 14 फेब को पहचान गया के नाम से, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है, रैपर है, पाकिस्तानी रैपर, लास वेगस में, लाजरस के नाम से। डॉक्टर खान है, वो डॉक्टर बट वो साथ में रैपर भी है। अच्छा, जैसे आप एक्टर के साथ सिंगर भी हैं। हाँ, सो वो डॉक्टर प्रसाद रैपर, वो शूट किया था सईद उसामा ने, जो कि पाकिस्तानी बड़े पॉपुलर डायरेक्टर रह चुके हैं, खुदा मोहब्बत का एक सीजन भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, वो शिफ्ट हो चुके हैं LA में। सो उन्होंने फिर वो वहाँ शूट किया, वो बहुत कामयाब भी गया। आई थिंक 2.2 मिलियन व्यूज़ हैं उसके सो फार। सो म्यूज़िक भी साथ में चल रहा है, और उसका प्रोसेस जो है वो एक डिफरेंट है, क्रिएटिव प्रोसेस, वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ।
आई थिंक कि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको, जैसे मेन अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो बाकी की हॉबीज भी आप, बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ साथ कैरी करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता, टाइम एक के लिए ही निकल पाता है, लेकिन इट्स ग्रेट कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हाँ, मैं साथ में स्पोर्ट्स को बैलेंस भी करता हूँ, मैं तो क्रिकेट भी खेलता हूँ, फिटनेस को भी बैलेंस करते हैं। मैं तो क्रिकेट भी खेलता हूँ और बहुत आई थिंक सेमी प्रोफेशनली खेलता हूँ। तो हमारे जो शोबिस का जो क्रिकेट है इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है कि हम लोकली तो खेलते ही खेलते हैं, यहाँ भी लीग्स भी खेलते हैं, तो मुल्क से बाहर भी खेलते हैं जाके। इसमें होता है ना, पकौड़ों का अपना खाना है, मीठे का अपना खाना है। ऐसा ही है। तो मेरी लाइफ में जो है वो ऑफ कोर्स टीवी का अपना ही खाना है, म्यूजिक का अपना है, स्पोर्ट्स का, फिटनेस का अपना है, फैमिली का अपना है। ऐसे ही है। इट्स रियली मोटिवेशनल कि आप सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। उस दिन मतलब इनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा 10:30 बजे जुनेद उठ चुके हैं, यानी कि ये जिम से आ चुके हुए होंगे, तब मुझे रिप्लाई दिया। तो बहुत सारे लोग तो उठ ही नहीं पाते हैं, हम जैसे सोचते हैं कि प्लान करेंगे जिम भी ये भी, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इट्स रियली, कोई शादी होगी ना, बच्चे होंगे ना, इसके बाद आप खुद ही सुबह से बोलेंगे। आई थिंक चलिए इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। So your one song from देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। शादियों पे मैंने बहुत ही गाने पे डांस किया। वो एक पल का जीना था ना, ऋतिक रोशन वाला, मैंने बहुत डांस शादी किया। सॉन्ग तो नहीं, वो शादी पे इतना, मैंने एक शादी पे कर दिया था, अपने भाई की शादी में मैंने एक दफा कर दिया था वो गाना, Okay. डांस परफॉर्म कर दिया था। फिर उसके बाद कंसेक्टिवली मुझे फरमाइशें आना शुरू हो गई खानदान Oh my से God. कि प्लीज आप आएं और आप ये गाना तूने, अम्मी को भी फरमाइशें आती थी, कोई दूर बाहर के रिश्तेदार की कोई शादी है और अम्मी को बुलाया और अम्मी का बेटे को लेके आना जरूर, और बेटे को लेके आना, बेटा चला गया। मैंने कहा मैं क्यों जा रहा हूँ, बस वो बुला रहे हैं, मैं कहा चला गया। अच्छा आगे जो फौरन गाना लगा दिया और खड़ा कर दिया, बेटे जब आप गाएं। ये मुझे क्या, मुझे फील हुआ कि मैं वो Popular होने के बाद जिसको डांस करने के लिए बुलाया गया। अच्छा आपको गाने के लिए बुलाते थे, डांस के लिए बुलाते थे? वो पुराना जमाना था, मुझे पहले डांस के लिए बुला लिया करते थे। अब कभी कभार वो होता है ना, कोई मेहंदी टाइप का होता है, मुझे वैसे बुलाते थे गाने के लिए। अरे आप तो तुम्हें मन है, आप गाएं भी और डांस भी करें। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? नेवर। मैं तो इतना बीबा बच्चा था, मैं तो डरता था कि कोई गलत काम ना कर बैठूं। ये वही बच्चे होते हैं जिनके सब पेरेंट्स मिसालें दे रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि यार वो देखो कितना अच्छा, मेरा वही था, ऐसे ही था कि इसके नंबर अच्छे आते हैं, देखो कितना शरीफ है, ये अपना खाना खुद गर्म करता है, ये खुद उठ के बनाता है। मैं तो वो वाला बच्चा था। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? अंदाज अपना अपना। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? सजल के साथ मैंने काम नहीं किया, माई के साथ नहीं काम किया, लव टू आपको बताऊं। So one best memory after the success of your any project? मुझे याद है कि मैं खुदा और मोहब्बत जब पॉपुलर हो गया था और मैं एक दूर इलाके में एक लैंड देखने गया हुआ था। वो बहुत ही बैरन लैंड था वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ लेबर के लोग कुछ काम कर रहे थे। ठीक है। तो वहाँ पे मैं जब देख रहा था लैंड, तो वहाँ पे एक लेबर के आदमी ने मुझे पहचान लिया। अच्छा। और उसने मुझे अपना मोबाइल निकाला, उसने मोबाइल में देखा, उसने कहा ये तो सिकंदर सिंह। कंफर्म किया आप तो सिकंदर सिंह। मैंने मुझे वहाँ पे एहसास हुआ कि यार ये तब पॉपुलैरिटी का तब एहसास होता है जब हर कैटेगरी की ऑडियंस जो आपको देख रही है। So one best friend in the industry? जहाँ तो सैन और एक दानिश नवाज है, ये दो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Okay, one thing you wanna change about yourself? होते ना मुरब्बत में हाँ कर देते हैं कभी कभार, या प्रेशर में आ जाते हैं। मेरे अंदर वो बड़ा था कि यार मुझे नो ना कहना बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। अभी भी होता है, अभी भी स्ट्रगल करता हूँ। ये एक चीज़ है जो शायद मैं चेंज करना चाहूँ। कराची और लाहौर? कराची और लाहौर दोनों की अपनी वाइब है यार। इस्लामाबाद की एक डिफरेंट वाइब है। अगर आपने काम करना है, आप हार्ड वर्किंग है, तो कराची इज द प्लेस। अगर आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है और अपने एक सेरेनिटी में बैठना है, तो आप इस्लामाबाद चले जाएं। अगर आपको मिक्स चाहिए काम का भी और एक विजुअली भी अच्छी जगह चाहिए, तो आप लाहौर आ जाएं। सो वो अब हर शहर की अपनी वाइब है। मेरे लिए मैं अभी उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे तीनों वाइब समझ में आती हैं। अभी मैं ना बहुत यंग हूँ कि मैं कहूँ मुझे कराची अच्छा लगता है, तेज फास्ट लाइफ में। अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद, मुझे पीस चाहिए। और मैं खुद लाहौर का हूँ। सो इसलिए मेरे लिए अभी तो मैं मूव अराउंड और आई एम हैप्पी। कॉफी और चाय? एक पॉइंट था जब मैंने बहुत चाय पी थी, आजकल कॉफी पीऊँ मैं। अभी हमें इस वक्त इनको कुछ भी नहीं पिला रहे हैं मजबूरी में। बिरयानी और निहारी? अच्छा पुलाव नहीं बीच में आ सकता? चलो तीनों ऑप्शन दिए आपको, बिरयानी, निहारी और पुलाव। ये पहली दफा हो रहा है। मैं पुलाव बाय फॉर। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग पर्सन। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? दोनों। हाँ, आई वुड प्रेफर ईस्टर्न। बचपन में कहते थे ना शलवार कमीज पहनना तो बड़ा बड़ा समझेंगे वो वाली बात है।
बहुत सारी बातें हैं जो अभी रह गई हैं और मैं सोच रही थी कि हम इसको किस तरह वाइंड अप करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बहुत सारा कुछ जमा भी हो चुका होगा। जब आपके प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे कैचअप करने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं खुदा और मोहब्बत, कलंक और अभी रिसेंटली एक और ड्रामा जुनैद का आने वाला है, सो व्हाट मेड यू एक्साइटेड फॉर हिज प्रोजेक्ट्स। और जाते जाते जो है वो ये भी मेंशन कीजिएगा कि किस कैरेक्टर में जुनैद आपको सबसे अच्छा लगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।